हेलो दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ एक नई कहानी लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के जीवन को लेकर, इनके जीवन से जुड़े कुछ कहे अनकहे पलों को लेकर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें धार्मिक गुरु थे। वे एक गुरु ही नहीं बल्कि एक महान दार्शनिक, प्रख्यात कवि, निडर एवं निर्भीक योद्धा, अनुभवी लेखक और संगीत के पारखी भी थे। वे अपने पिता गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी बने। सिर्फ 9 वर्ष की आयु में सिखों के नेता बने, अंतिम सिख गुरु बने रहे। गुरु गोविंद सिंह जी ने न सिर्फ अपने महान उपदेशों के माध्यम से लोगों को सही दिशा दिखाई, बल्कि उन्होंने समाज में हो रहे अत्याचारों और अपराधों के खिलाफ भी विरोध किया एवं खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि सिख धर्म के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना के तौर पर अंकित है। गुरु गोविंद सिंह जी ने लोगों को आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। तो आइए जानते हैं सिखों के 10वें और महान गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। सबसे पहले बात करना चाहूंगा इनकी शिक्षा को लेकर, जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 5 जनवरी सन 1666 को पटना साहिब बिहार में हुआ था। ये 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह और गुजरी देवी के इकलौते बेटे थे, जिन्हें बचपन में सब गोविंद राय के नाम से पुकारते थे। करीब 4 साल तक के पटना में ही रहे। वहीं इनका जन्म स्थान आज तख्त श्री पटना हरिमंदिर साहिब के नाम से मशहूर हैं। इसके बाद 4 साल की उम्र में वे अपने परिवार के साथ पंजाब में लौट आए और फिर वो जब 6 साल के हुए तब हिमालय की सिबलिक घाटी में स्थित चक नानकी में रहने लगे। आपको बता दें कि चक नानकी की स्थापना इनके पिता एवं 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने की थी, जो कि आज आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाती हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी स्थान पर अपनी प्राथमिक शिक्षा लेने के साथ एक महान योद्धा बनने के लिए अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या, लड़ने की कला, तीरंदाजी करना एवं मार्शल आर्ट्स की अनूठी कला सीखी। इसके अलावा पंजाबी, ब्रिज, मुगल, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और बरश्री भगवती जी की महाकाव्य की रचना की। वहीं बात करूंगा गुरु गोविंद सिंह जी का सिखों के 10वें गुरु बनना। विद्वानों की माने तो गुरु गोविंद जी के पिता एवं 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह ने कश्मीरी पंडितों का धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनाए जाने के खिलाफ खुलकर विरोध किया एवं खुद भी इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया था, जिसके बाद भारतीय इतिहास के मुगल शासक औरंगजेब ने 11 नवंबर सन 1675 को भारत की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में गुरु तेग बहादुर सिंह का सिर कटवा दिया। फिर 29 मार्च 1676 को महज 9 साल की छोटी सी उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी को औपचारिक रूप से सिखों का 10वां गुरु बनाया गया था। वहीं बात करना चाहूंगा इनके विवाह को लेकर। तो 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 3 शादियां हुई थी। इनका पहला विवाह आनंदपुर के पास स्थित बसंतगढ़ में रहने वाले कन्या जीतो के साथ हुआ था। इन दोनों को शादी के बाद जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जुझार सिंह नाम की 3 संतान पैदा हुई थी। इसके बाद माता सुंदरी ने इनकी दूसरी शादी हुई और शादी के बाद इनसे उन्हें अजीत सिंह नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। फिर गुरु गोविंद जी ने माता साहेब से तीसरी शादी की थी, लेकिन इस शादी से इन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई। खालसा पंथ की स्थापना। बताना चाहूंगा अत्याचार और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने, मानवता की गरिमा की रक्षा के लिए समर्पित महान योद्धाओं की मजबूत सेना बनाने को ध्यान में रखते हुए बैसाखी के दिन साल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई। आपको बता दें कि खालसा सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है। गुरु गोविंद जी ने बैसाखी के दिन अपने सभी अनुयायियों को आनंदपुर में इकट्ठा किया और पानी और पातसा पंजाबी मिठास का मिश्रण बनाया और इस मीठे पानी को अमृत कहा। इसके बाद उन्होंने अपने स्वयं सेवकों से कहा, जो कि स्वयं सेवक अपने गुरु के लिए
अपने सर का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। वह खालसा से जुड़े इस तरह 5 स्वयंसेवक अपनी इच्छा से खालसा से जुड़ गए, जिसके बाद उन्होंने इन 5 स्वयंसेवकों को अमृत दिया एवं खुद भी अमृत लिया एवं अपना नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रख दिया। बपतिस्मा प्राप्त सिख बनने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के मूल सिद्धांतों की स्थापना की, जिन्हें गुरु गोविंद जी के 5 ककार या 5 कक्के भी कहा जाता है। बपतिस्मा वाले खालसा सिख को 5 प्रतीक इस प्रकार हैं। कंगा, एक लकड़ी की कंगा जो कि साफ सफाई एवं स्वच्छता का प्रतीक मानी जाती है। कारा, हाथ में एक धातु का कंगन पहनना। कचेरा, कपास का कच्चा अर्थात घुटने तक आने वाले अंतर्वस्त्र। केस, जिसे सभी गुरु और ऋषि मुनि धारण करते आए हैं, अर्थात बपतिस्मा वाले सच्चे सिखों को कभी अपने सिर के बाल नहीं काटने चाहिए। कृपाण, एक कटी हुई घुमावदार तलवार। वही गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा वाणी है, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रमुख काम तो बताना चाहूंगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किए गए प्रमुख कामों की सूची इस प्रकार है। गुरु गोविंद साहब जी ने ही सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा शुरू की थी, जो आज भी सिख धर्म के लोगों द्वारा चलाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कई बड़े सिख गुरुओं के महान उपदेशों को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कर इसे पूरा किया था। वाहे गुरु गोविंद सिंह जी ने ही गुरुओं के उत्तराधिकारी की परंपरा को खत्म किया। सिख धर्म के लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे पवित्र एवं गुरु का प्रतीक माना जाता है। वही बताना चाहूंगा गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़े हुए कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिख अनुयायियों के साथ मुगलों के खिलाफ कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी। इतिहासकारों की माने तो गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में 14 युद्ध किए। इस दौरान उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ बहादुर सिख सैनिकों को भी खोना पड़ा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने बिना रुके बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां इस प्रकार हैं। भंगानी का युद्ध 1688, नंदौन का युद्ध 1691, गुलेर का युद्ध 1696, आनंदपुर का पहला युद्ध 1700, निर्मोहगढ़ का युद्ध 1702, बसोली का युद्ध 1702, चमकौर का युद्ध 1704, आनंदपुर का युद्ध 1704, सरसा का युद्ध 1704, मुक्तसर का युद्ध 1705। गुरु गोविंद सिंह जी की कुछ रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। चंडी दीवार, जाप साहिब, खालसा महिमा, अकाल उतक, पचित्र नाटक, जफरनामा। वही बात करना चाहेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु कब हुई, तो मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे बहादुर शाह को उत्तराधिकारी बनाया गया। बहादुर शाह को बादशाह बनाने में गुरु गोविंद सिंह जी ने मदद की थी। इसकी वजह से बहादुर शाह और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच काफी अच्छे संबंध बन गए थे। वहीं सरहद के नवाब वजीद खां को गुरु गोविंद सिंह और बहादुर शाह की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने 2 पठानों से गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या की साजिश रखी और फिर 7 अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली। गुरु गोविंद ने न सिर्फ अपने जीवन में लोगों को गरीबों की मदद करना सिखाया, बल्कि एक साथ प्रेम से और भाईचारे के साथ रहना भी सिखाया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।